Today, actually, we will start a new exercise, that is exercise number 2. And how do we maintain manually? कैसे हम इसको मैनुअली मेंटेन करेंगे और कैसे टैली में करेंगे, दोनों ही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ब्रीफ फिर दिया है ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ all the ledgers account balances, debit and credit. That is what is ट्रायल बैलेंस। यानी हर एक लेजर से हम उसके डेबिट लेंगे और उसका क्रेडिट लेंगे। डेबिट को डेबिट साइड रखेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट साइड रखेंगे। डेबिट लेफ्ट साइड में होगा, क्रेडिट राइट साइड में होगा, और उनका जो बैलेंस होगा टोटल वो बराबर आना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई डिफ़िकल्टी है, कोई एरर है, कोई मिस्टेक है एंट्रीज़ की। सो इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी कि हमने सही तरह से अकाउंट्स मेंटेन किया या नहीं किया, तो ये एक उसका प्रूफ है। अब ये देखना है व्हाट इज़ प्रॉफिट। देखिए, हमें जो रूल है जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे डेबिट होते हैं, और जो गेन्स हैं, इनकम है, वो सारी की सारी क्रेडिट होती है। ये एंट्री का रूल है। अब जो क्रेडिट वाली साइड है वो एक्सेस होनी चाहिए डेबिट वाली साइड से अगर प्रॉफिट है। अगर डेबिट वाली साइड ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो इसका मतलब लॉस है। तो प्रॉफिट की डेफिनेशन होगी एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट ओवर डेबिट साइड टोटल अमाउंट। अपोजिट में इसके लॉस एक्सेस ऑफ डेबिट साइड टोटल अमाउंट ओवर द क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब ये बात समझ में आई होगी हमको। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों को कंबाइन कर दो। अब हमें ये चेक करने के लिए बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है उसको निकालना है, एंड दैट इज जो दिया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया जाएगा। ये सारे अकाउंट्स हम बनाते हैं जब भी हम टैली में काम कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करता है, बट यहाँ मैनुअली देखेंगे। अब डेफिनेशन लेते हैं बैलेंस शीट की, जो हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ में हम दे रहे हैं। ये आपका जो बिजनेस है उसकी हेल्थ कैसी है, तो दैट गिव्स यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक। अब हमें कुछ बातें हैं जो टैली में हम बार बार ध्यान रखेंगे कि जो भी हम लेजर हैं वो कौन से ग्रुप में बनेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग। वो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं उसमें ग्रुप, तो उस ग्रुप के अंदर आपको लेना पड़ता है लेजर, जो मैंने यहाँ पर बहुत सारे वो आपको लिख दिए हैं। कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड अंडर कैश इन हैंड, अदर लायबिलिटीज अंडर करंट लायबिलिटीज, एंड सो ऑन। इफ यू गो थ्रू दैट, दिस इज अ बिग लिस्ट, एंड उसमें हम काम करेंगे, तो ये आप पढ़ लेना। मैं आता हूँ शॉर्टकट की, जो हम पहले भी दे चुके हैं। तो F1 इफ यू वांट टू सेलेक्ट ए कंपनी, Alt F1 if you want to close a company, shut a company, Alt F3 कंपनी की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए, एंड सो ऑन। इसमें सब चीज़ें ये हमने मेनू में डाल दी, शॉर्टकट में डाल दिया। तो ये तो हुआ ब्रीफ। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पर, जिसमें हम काम करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 है, हमने लिखा पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ XYZ कंपनी फ्रॉम अप्रैल 2019। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है,
तो हमने अप्रैल 2019 ले लिया, मार्च 31 2020 तक ये फाइनेंशियल ईयर होगा। जो एंट्री हैं वो दिखाई गई हैं। ये क्वेश्चन है कि अप्रैल 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 10,000 रुपीज़, मतलब जिसने भी XYZ ने शुरू किया है तो उसने 10 रुपये कैपिटल लगाई, 10,000 रुपये, राइट। अप्रैल 2 परचेज गुड्स फॉर कैश, क्या मतलब, सामान खरीदा कैश में 2,000 रुपये का, ठीक। फिर अप्रैल 5 परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से खरीदा। ये देखिए दोनों में डिफरेंस, परचेज गुड्स फॉर कैश, यहाँ तो कैश जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, खरीदा, क्रेडिटर हो गया मोहन। परचेज मशीनरी 1,000 रुपीज़, परचेज फर्नीचर, ये सब कैश में हो रही है डीलिंग। परचेज फर्नीचर 560, सोल्ड गुड्स टू शंकर 3,000, ठीक। ये डेटर हो गया आपका। एक तो हमने कैश में बेचते हैं, एक हमने किसी को दिया, पैसे नहीं लिए, तो वो डेटर हो गया। अब सवाल आता है रिटर्न गुड्स टू मोहन, तो मोहन हमारा क्या है, जिससे हमने सामान खरीदा था। अब उसका कुछ सामान ठीक नहीं है जो हमने उसको रिटर्न किया। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट, और मोहन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हमने जब इसको सामान भेज दिया 50 रुपये का, अब मोहन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। पहले अप्रैल 5 में क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट था, मोहन अकाउंट क्रेडिट था, है नहीं। तो अब यहाँ पर जब हमने सामान रिटर्न किया मोहन को, तो वो इतना कम हो जाएगा ना, तो मोहन के 5,000 तो इसमें 50 कम हो जाएंगे, तो रिटर्न गुड्स टू मोहन 50, तो दैट विल बी डेबिटेड। वी विल शो यू इन द एंट्री जर्नल में। नाउ सो रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय शंकर, अब शंकर से हमने सोल्ड गुड्स टू शंकर 3,000 का सामान बेचा, अब शंकर जी ने भी वापस भेज दिया 40 रुपये का। रिसीव्ड गुड्स रिटर्न बाय शंकर, तो ये रिवर्स एंट्री होगी। गेव कैश टू मोहन, क्योंकि मोहन से सामान खरीदा था, उसको कैश दिया। परचेज गुड्स टू रमेश, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, अब रमेश हमारा दूसरा क्रेडिटर हो गया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम शंकर, देखिए हमने शंकर को सामान बेचा था, अब उससे हमें पैसे मिले, तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम शंकर 2500। सोल्ड गुड्स टू दिनेश 1,000, ड्राइंग कैश 400। अब ड्राइंग कैश जो है, जो XYZ कंपनी का प्रोप्राइटर है, उसने अपने यूज़ के लिए 400 रुपये निकाले, तो ये कैपिटल कम हो जाएगी उसकी 10,000 में से। पेड ऑफिस एक्सपेंसिव, ऑफिस के लिए खर्च किया। सैलरी दिया, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया। तो देखिए जितना ऊपर टोटल, ये हमारा जो टोटल आया है ये 31,710 है। अब हम इनकी एंट्रीज करते हैं, जर्नल्स एंट्री, ठीक है। आज हम जर्नल एंट्री रखेंगे, बाकी फिर तुम्हारा क्या जितने भी सब अकाउंट्स बनेंगे, ट्रायल बैलेंस, इनका सब बनाना है मैनुअली, बाद में टैली के थ्रू जाएंगे, तो थोड़ा सा एक क्लियरिटी आएगी समझने में, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए साहब, जर्नल एंट्री है, पहला उसमें हेडिंग डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम डेबिट और चौथा क्रेडिट। तो 4 कॉलम में हमने डिवाइड कर लिया। मैंने ये MS वर्ड में टेबल ले ली है। ऑफकोर्स इसे मुझे फिर PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक। तो देखिए अप्रैल 1 की एंट्री कैसे हो रही है, डेट के नीचे डेट अप्रैल 1। अब जब बिजनेस शुरू किया तो कैश आया, जब भी कोई चीज़ आएगी आपको, रियल अकाउंट है,
तो कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, है। और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, सिंपल रूल। तो कैपिटल अमाउंट 10,000 क्रेडिट, द एंट्री हो गया आपका। दूसरा अप्रैल 2 परचेज अकाउंट डेबिट 2000 और कैश से किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, फाइन। अब परचेज किया मोहन से तो परचेज अकाउंट डेबिट 5000, मोहन अकाउंट क्रेडिट। मशीनरी हमने खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश दिया। अब शंकर अकाउंट 3000 डेबिट, ये डेटर है, उसने हमने उसको सामान बेचा, और सेल अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह से मोहन अकाउंट, मोहन कौन था हमारा, जिससे हमने सामान परचेज किया था, है नहीं। अब उसने क्या किया, हमें वापस भेज दिया, परचेज रिटर्न हो गया। तो मोहन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया क्योंकि क्रेडिटर था, यहाँ डेबिट हो गया, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो गया। इस तरह से सेल्स जो हमने बेचा था शंकर जी को, शंकर जी ने 40 रुपये वापस कर दिए, 40 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो उसमें हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बना लिया, 40 डेबिट और शंकर अकाउंट 40 क्रेडिट। अब आया मोहन अकाउंट 4000 टू कैश चला गया, कैश दिया उसको, ठीक, क्योंकि उससे सामान खरीदा था। परचेज अकाउंट 2000 डेबिट, और किससे खरीदा है, में से ये दूसरा हमारा क्रेडिटर है, 2000 हमने इनको क्रेडिट में दिखा दिए। अब कैश अकाउंट 2500 दिया शंकर अकाउंट, शंकर को, तो कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि उससे मिला, तो शंकर अकाउंट क्रेडिट, ठीक। अब आइए आगे। अप्रैल 24 दिनेश अकाउंट 1000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट। ड्राइंग जो उन्होंने ड्राई किया 400 रुपया, तो कैश गया है तो कैश क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑल डेबिट 30 एंड कैश गया क्रेडिट। सैलरी में 100 कैश गया क्रेडिट, इलेक्ट्रिसिटी में 30 गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका टोटल डेबिट क्रेडिट की एंट्री हुई। अब हमने इनका टोटल किया, जितना हमारा पहला था वही होना चाहिए, 31,710 डेबिट, 31,710 क्रेडिट, और इतना ही ऊपर था जब इनका वो था टोटल 31,710। इसका मतलब ये सही है। दैट्स इट, द क्लियर है। तो आज मैं इतना ही रखूँगा, कल आगे इस पे फिर हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और मुझे आप बताइएगा कोई अगर